क्या रियल मैड्रिड एटलांटा बीसी के लिए प्रिपेयर्ड है? दोस्तों, तुम ये सवाल अपने आप से पूछो। बिकॉज एटलांटा इस समय एक ऐसी टीम है नहीं जिसके साथ आप मजाक कर सको, या फिर एक ऐसी टीम जिसको आप लाइटली ट्रीट कर सको। बिकॉज इस समय एटलांटा बीसी सीरिया को डोमिनेट कर रही है। एटलांटा इस समय नंबर 1 पोजीशन पर बैठी हुई है भाई। एंड इस समय एटलांटा 9 गेम की विनिंग स्ट्रीक पे चल रखी है। एंड वेरी रिसेंटली दे हैव डिफीटेड एसी मिलान, एक ऐसी टीम जिसने मैड्रिड को बर्नाबेउ पे हॉरर्स दिखाए थे। ठीक है, तो हम एटलांटा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। एंड ये वो टीम नहीं है जिसको हमने सुपर कप में हराया, जहां पर एम्बापे ने गोल मारा था, बेलिंगम ने गोल मारा था, या वेलवर्डे ने, जिसने भी गोल मारा था। ये एक ऐसी टीम है नहीं जिसको आप लाइटली ट्रीट कर सकते हो। दे आर नंबर 1 इन सीरिया। एंड चैंपियंस लीग में भी भाई इन्होंने आर्सेनल के सामने ड्रॉ करा है, सेल्टिक के सामने ड्रॉ करा है, और बाकी 3 अवे गेम में जो इन्होंने खेले उसमें 11 गोल स्कोर करे हैं भाई। तो एटलांटा इस समय 11th पोजीशन पर बैठी है। वहीं पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड 24th स्पॉट पर बैठी है। अ क्लब ऑफ मैड्रिड स्टैचर शुड नॉट बी देयर एट ऑल, एंड इट इज हाईली शेमफुल एंड एम्बैरेसिंग कि रियल मैड्रिड उस पोजीशन पर आ पहुंची है। एनीवेज भाई, अगर इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो प्लीज भाई इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुम वंडर कर रहे हो कि भाई तुमने ये जैकेट कहां से ली वेदांत भाई, तो मैंने ये जैकेट आउट हाउस फुटबॉल से ली है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड तुम मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो MP10, तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑन दिस सेक्सी जैकेट। तो जाओ सबसे पहले और जैकेट खरीदो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच। भाई मैच जो है इस समय a lot of things are at stake for Real Madrid, because अगर ये मैच हम हार गए ना तो it will be very very difficult for us to be between 8th से लेके 24th पोजीशन के बीच में। बिकॉज तुम लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैड्रिड को कुछ ना कुछ करके प्लेऑफ खेलना ही पड़ेगा, चाहे हम ब्रेस्ट, आरबी साल्जबर्ग या लाइप्जिग जिसको भी हम फेस कर रहे हैं और एटलांटा तीनों को भी हरा दें, तो भी आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि यार यहां पर मैड्रिड को जो है 8 से लेके 24 पोजीशन में आना पड़ेगा और आएगी भी, और हमें प्लेऑफ खेलना पड़ेगा, which will make things a bit tricky for Real Madrid. And a club of Madrid stature, like I said, should have not been here, but we are unfortunately here, so we have to accept that. पर अगर लाइनअप की यहां पर बात करें, रियल मैड्रिड एक ऐसी स्क्वाड लेकर चल रही है इस समय जो कि काफी स्ट्रांग है। डेप्थ वापस आ चुकी है। विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम तीनों ही फिट है। हमारे बेस्ट प्लेयर्स फुल्ली फिट हैं भाई, एंड दे आर रेडी फॉर दिस गेम। पर एटलांटा की अगर मैं यहां पर बात करूं, दे आर ऑल्सो नॉट अ टीम यू कैन जोक विद। ठीक है, उनकी जो फ्रंट थ्री है, मार्क रेतिजुई, अगर इफ आई एम गेटिंग इट राइट, एडमोला लुकमैन एंड चार्ल्स डी केटलारा, तीनों के तीनों प्लेयर भाई बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। मार्क रेतिजुई ने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 14 गोल मारे हैं 21 गेम में, या कुछ तो ऐसा ही स्टैट्स था जो मैं पढ़ रहा था। एंड उसके अलावा एडमोला लुकमन ने 10 गोल मारे हैं और 5 असिस्ट है। वहीं पर चार्ल्स डी केटलारा ने 4 या 5 गोल मारे हैं, लेकिन उनकी 9 असिस्ट है भाई। तो इनकी फ्रंट थ्री कोई ऐसी फ्रंट थ्री नहीं है जिनको आप लाइटली लो। दे आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रियोज राइट नाउ इन यूरोप इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्म। ठीक है, एंड उन तीनों के बलबूते पे ही एटलांटा इस समय एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आ पहुंची है। यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो ऑब्वियसली एम्बापे ने 11-12 गोल दाग दिए हैं इन 15 to 16 मैचेस, व्हिच इज गुड। उसके अलावा विनीसियस जूनियर ने भी 13 या 14 जीए तो प्रोड्यूस कर ही दिए ये सीजन। तो मैड्रिड के लिए भी भाई स्लोली एंड स्टडली बोर्ड सेल कर रही है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर रियल मैड्रिड की लाइनअप के बारे में अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं तो वी विल बी लाइनिंग अप इन मोस्ट लाइकली अ 4-2-3-1। पर अगर विनीशियस, एम्बापे और रोड्रिगो तीनों को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इट विल बी अ 4-3-3। हाउएवर अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यार वेदांत भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए कल के मैच में, आई वुड से गो अहेड विद 4-2-3-1, बिकॉज इस फॉर्मेशन के साथ हमने जिरोना को सेकंड हाफ में डोमिनेट करा था। एंड डबल पिवट में आई थिंक मैड्रिड के प्लेयर्स कर जाएंगे भाई। चुआमेनी इन पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेयर है जो कि डबल पिवट में थ्राइव करता है। तो अगर हम वेल्वर्डे चुआमेनी या फिर मॉड्रिच चुआमेनी का डबल पिवट कर देते हैं एंड राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में वेल्वर्डे या रोड्रिगो को डिप्लॉय कर देते हैं विद विनी बीइंग ऑन द लेफ्ट, एम्बापे बीइंग ऑन द लेफ्ट, विनी बीइंग अ स्ट्राइकर, तो नथिंग लाइक इट। बट एंचेलोटी की अगर माने तो ही विल गो विद 4-3-3, बिकॉज अब विनीशियस भी अवेलेबल है, एम्बापे भी अवेलेबल है। तो एम्बापे को लेफ्ट विंग पे खिलाया जाएगा, विनीशियस को स्ट्राइकर खिलाया जाएगा, एंड राइट विंग पे मोस्ट लाइकली इट विल बी रोड्रिगो। हाउएवर आई डू फील कि रोड्रिगो को रश अपॉन नहीं करना चाहिए। जैसे पहले हमने रोड्रिगो को रश अपॉन किया, फिर से भाई को कुछ मस्कुलर इंजरी हो गई, एंड अब वापस उसको बहुत जल्दी रश अपॉन कर दिया जाएगा, एंड फिर पता नहीं कुछ हो जाएगा। आई होप नॉट, पर ऐसा हो सकता है भाई, देयर इज अ हाई चांस। तो 4-3-3 की मोस्ट लाइकली मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है, जहां पर आप शायद से मिडफील्ड में बेलिंगम, वेल्वर्डे और चुआमेनी को देखोगे। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि राउल असेंशो को वापस आप बेंच की तरफ
खिसकते हुए देख रहे हो। एंड मॉड्रिच, बेलिंगम और वैल्वर्डे की मिडफील्ड भी हो सकती है अलॉन्ग साइड रूडिगर, चुआमेनी, फर्लैंड मेंडी इज आउट ऑफ दिस मैच, तो फ्रान गार्सिया विल बी स्टार्टिंग एट लेफ्ट बैक। वहीं पर अगर मैं राइट बैक की बात करूं तो लूकास वास्केस को स्टार्ट दिया जाएगा अलॉन्ग साइड गोलकीपर थिबो कोर्तुआ। अब यहां पर मेरे लिए कुछ वरीज है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यार वेदांत भाई तुम्हारे हिसाब से बेस्ट मिडफील्ड क्या है, आई वुड गो हेड विद बेलिंगम, मॉड्रिच एंड वेल्वर्डे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड। चुआमेनी को अगर आपको सेंटर बैक खिलाना है सेंटर बैक खिलाओ, अगर आपको बेंच पे रखना है बेंच पे रखो। आई वुड पर्सनली प्रेफर कि राउल असेंसियो मैच में स्टार्ट करे, बिकॉज मार्क रेथिजू जैसा स्ट्राइकर है एंड राउल असेंसियो की गेम रीडिंग काफी सॉलिड है। आई वुड ऑल्सो गो ऑन टू से कि राउल असेंसियो इज अ बेटर गेम रीडर देन चुआमेनी व्हेन प्लेइंग एट सेंटर बैक। ठीक है, तुम्हारे क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पुट अप ऑन कर देना, लेकिन मेरे हिसाब से भाई राउल असेंसियो शुड स्टार्ट। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चुआमेनी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और राउल असेंसियो को टुवर्ड्स द बेंच देख रहे हैं, बट आई पर्सनली वांट राउल असेंसियो टू स्टार्ट। भाई ही इज अ वॉरियर एंड पूरी रैमोस लाइक वाइब देता है। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, जो कि शायद से थर्सडे तक आ जाएगा, तो तुम लोग उस वीडियो को डेफिनेटली देखना। मैं राउल असेंसियो के पूरे यंग डेज, चाइल्डहुड डेज, यूडी लास पाल्मास डेज, कस्टिया डेज, सबके बारे में उसमें इन डिटेल बात करी है। खैर, तो यहां पर मैड्रिड मोस्ट लाइकली 4-3-3 में ही आते हुए यहां पर दिख रही है। वहीं पर अगर अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर विड बी अडेमोला लुकमैन, बिकॉज भाई हम सब जानते हैं उसने यूरोपा लीग के फाइनल में क्या करा था अगेंस्ट बायर लेवरकुसन। ही कैनॉट बी टेकन वेरी लाइटली एंड आई एम प्रिटी कन्विंस्ड एंड श्योर कि यहाँ पर कोलासिनैक और आपके लुकमैन जो है एक तरीके से लूकस वास्केस को अटैक करेंगे। जिरोना ने भी यही किया था एंड इसलिए मैड्रिड बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी इन द फर्स्ट हाफ, एंड शायद से ऐसा ही कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एटलांटा पुलिंग इट ऑफ, बिकॉज एटलांटा एक ऐसी टीम है जो कि चढ़ के खेलती है भाई। दे लाइक टू प्रेस देयर ऑपोजिशन, तो मैड्रिड हैव टू हैव मॉड्रिच इन दिस मैच बिकॉज ही इज वेरी कंफर्टेबल विद द बॉल। मॉड्रिच जो है बॉल के साथ काफी कंफर्टेबल है एंड वो प्ले को डिक्टेट कर सकते हैं, और ये हमने देखा था सेकंड हाफ में अगेंस्ट जिरोना। तो आई पर्सनली वांट कि मॉड्रिच स्टार्ट करे। द मोस्ट पासेस कंप्लीटेड, द मोस्ट फॉरवर्ड पासेस, चांसेस, सब कुछ मॉड्रिच लीड करता है ला लीगा, तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट भाई मॉड्रिच इज प्रीटी मच मैच फिट टू स्टार्ट इन चैंपियंस लीग मैचेस। तो आई वुड गो हेड एंड से कि मॉड्रिच को खिलाओ, वैल्वर्डे को सीडीएम पे ड्रॉप करो और बेलिंगम को लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड खिलाओ। वैल्वर्डे एट सीडीएम इज अ वेरी बिग गैम्बल दोस्तों, मैं ये बात जानता हूं, पर आई एम नॉट कन्विंस्ड विद चुआमेनी राइट नाउ। आई वुड वांट टू सी हिम ऑन द बेंच। तो मैंने तुम्हें मेरी लाइनअप बता दी, फ्रान गार्सिया, रूडिगर, राउल असेंसियो एंड लूकास वास्केस, वो खेलेगा ही वहां पर, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। विद वैल्वर्डे बीइंग द सीडीएम, बेलिंगम एंड मॉड्रिच एज द मिडफील्ड एंड अटैक, तो तुम्हें मालूम ही है। तो ये लाइनअप तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। अगर स्कोर प्रिडिक्शंस पे जाऊं तो मेरे हिसाब से आई पर्सनली ऑब्वियसली वांट रियल मैड्रिड टू विन, बट विल रियल मैड्रिड विन? इट इज वेरी अनलाइकली, बिकॉज अगर फॉर्म की बात करें भाई, एटलांटा इस समय बहुत सॉलिड फॉर्म में है भाई। 9 गेम्स अनबीटन कोई हल्की मुल्की चीज नहीं है। आर्सेनल के सामने एमिरेट्स में ड्रॉ निकालना कोई हल्की मुल्की चीज नहीं है, और एसी मिलान को हराना ये भी कोई हल्की चीज नहीं है। तो लाइक आई सेड, एटलांटा कैन नॉट बी टेकन लाइटली। 3 अवे मैचेस में 11 गोल ठोके हैं भाई इस टीम ने, तो दे जस्ट कैन नॉट बी टेकन लाइटली, स्पेशली द फ्रंट थ्री। एंचेलोटी का अगर मैं बोलूं कि क्या टैक्टिक होनी चाहिए, आई थिंक मैड्रिड शुड सिट इन अ मिड ब्लॉक, जस्ट वेट फॉर द चांस। एटलांटा आपको बॉल देगी, आपको प्रेस करेगी, मैड्रिड हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू काउंटर प्रेस, टू काउंटर अटैक, और मिड ब्लॉक पे सेटअप करना, पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल खेलना, इसके लिए मॉड्रिच को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। मैं तो पर्सनली चाहूंगा आर्दा गुलर को भी स्टार्ट दे दूं ऑन द राइट विंग ऑफ रियल मैड्रिड एंड नॉट रोड्रिगो, बिकॉज इट विल बी रश्ड अपॉन। पर आई नो एंचेलोटी, भाई एंचेलोटी क्या करेगा हम सब जानते हैं। चुआमेनी सेंटर बैक, आपका रोड्रिगो राइट विंग, यही सब चीजें होने वाली है। ही हैज हिज प्रेफरेंसेस, आई डोंट नो व्हाई, पर यही होने वाला है भाई। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारे क्या प्रेडिक्शंस है, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुमको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना अगर आप एंड तक देख रहे हो। इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरिद, इना नमाज, हस्ता इल फिनाल वामोस रियल। So, score prediction 2-1 Real Madrid win.